हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि 3-4 दिन से मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। दोस्तों, कुछ काम आ गया है जिसके वजह से मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग जानते होंगे, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों ही बैंक अपने आप में ही बहुत ही बड़े बैंक हैं और इन बैंकों में काफ़ी सारे लोगों का अकाउंट होता है। दोस्तों, इन बैंकों को जब भी कंपेरिजन करने की बात आती है तो काफ़ी सारे लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ में देखते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें अकाउंट ओपन करवाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे। एक तरफ हम डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट को, वहीं पर दूसरी तरफ हम इसके साथ में कंपेरिजन करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के उन्नति सेविंग्स अकाउंट को कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट में क्या क्या अंतर होता है और इसमें कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से हिडन चार्जेस होते हैं। इन सब के अलावा आप लोग को मेंटेनेंस चार्ज कितना देना होता है, कितना मेंटेन करना होता है, बैलेंस डेबिट कार्ड चार्ज कितना देना होता है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आप लोग ये डिसाइड करिए कि आप लोगों के लिए किस बैंक का अकाउंट सबसे ज़्यादा बेहतर है, पंजाब नेशनल बैंक का अच्छा है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अच्छा है। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों के मन में जो सवाल आता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि आखिर इस बैंक में हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप लोग को 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। और इन सभी के अलावा मान लो आप 1 साल के लिए एफडी करवाते हो, तब यहाँ पर आप लोगों को, अगर आप जनरल सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 6.75% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। ये हाल ही में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया गया है। पहले दोस्तों 6.30% यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता था। और वहीं पर अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन को 7.25% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हाल ही में इंक्रीज हुआ है। ये भी पहले 6.80% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता था। और वहीं पर अगर हम पंजाब नेशनल बैंक के उन्नति सेविंग्स अकाउंट की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग को सेम ही, जितना यहाँ पर मैंने बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट, उतना ही सेम यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के उन्नति सेविंग्स अकाउंट पर देखने को मिलता है। दोस्तों, इन दोनों ही बैंकों में रेट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में इन दोनों ही बैंक सेम ही है। यहाँ पर आप लोगों को कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम मेंटेनेंस बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को 1 रुपया भी मेंटेन नहीं करना होता है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक में आप लोगों को मेंटेन करना होता है। पंजाब नेशनल बैंक के उन्नति सेविंग्स अकाउंट में अगर आप रूरल एरिया में अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 500 रुपये मेंटेन करना होता है, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज़ मेंटेन करना होता है। वहीं पर अगर हम मेट्रो सिटी और अर्बन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 2000 रुपीज़ मेंटेन करना होता है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 रुपये भी मेंटेन नहीं करना होता है। लेकिन जब भी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाते हो खाता खुलवाने के लिए तो वहाँ पर आप लोगों से बोला जाता है कि आप 1000 रुपीज़ या फिर 2000 रुपीज़ या फिर 3000 रुपीज़ डिपॉजिट करो, तभी आप लोगों का अकाउंट ओपन होगा। दोस्तों, यहाँ पर वो लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट तो ओपन करवा लेते हैं लेकिन उसको मेंटेन नहीं करते हैं, बस छोड़ देते हैं वैसे, उसमें ना पैसा डालते हैं, बस 2-4 दिन 10 दिन यूज़ करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो ज़्यादातर कर्मचारी जो होते हैं वो ये देखने के लिए पैसा डलवाते हैं ताकि आप लोग अपना जो अकाउंट है वो मेंटेन करके रखें, उसमें बैलेंस रखें, ट्रांजेक्शन करें, क्योंकि जो अकाउंट होता है वो पैसे के लिए ही खुलवाया जाता है, पैसा ही रखने के लिए खुलवाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 रुपये भी मेंटेन नहीं करना होता है। यहाँ पर आप लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बेस्ट है पंजाब नेशनल बैंक के मुकाबले में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाने के लिए जाते हो तो आपका इंश्योरेंस चार्ज कर दिया जाता है, वो भी बिना आप लोगों से पूछे। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये बहुत ही बड़ा फंडा है कि जो आप लोगों से बिना पूछे आप लोगों का इंश्योरेंस चार्ज कर देते हैं। लेकिन जब आप लोग मना करोगे तो भी आप लोगों का इंश्योरेंस चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ब्रांच मैनेजर से संपर्क करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, तो ही आप लोगों का इंश्योरेंस नहीं कटेगा। लेकिन अगर इंश्योरेंस कट रहा है तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि कोरोना वायरस
और चेचक, काफ़ी सारे जो बीमारी हैं वो हाल ही में 3-4 साल में आए हुए हैं भारत में। तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस जो होता है वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। इसके अलावा मान लो अगर कभी भी इन दोनों ही बैंक डूब जाते हैं, ये दोनों ही बैंक डूब जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों का 5 लाख रुपीस तक आप लोग का अमाउंट मिल सकता है, उसके ऊपर नहीं मिल सकता है। क्योंकि DICGC जो होता है वो होता है डिजिटल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो होता है ये RBI का एक सब्सिडी बॉडी है जो कि हर बैंकों को प्रोवाइड किया जाता है। ये एक इंश्योरेंस होता है, जैसे कि बैंक आप लोगों को एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से RBI बैंकों के ऊपर पर कस्टमर के ऊपर DICGC आधारित करता है, निर्धारित करता है कि उसमें आप लोगों को 5 लाख रुपए तक, मान लो कभी भी ये बैंक डूब जाता है तो आप लोग को 5 लाख रुपए तक मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट अगर आप ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को SBI ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। और अगर हम इसके इशुएंस चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को इशुएंस चार्जेस 1 रुपया भी नहीं देना होता है। वहीं पर पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी आप लोगों को इंश्योरेंस चार्जेस नहीं देना होता है। इन सभी के अलावा अगर हम एनुअल फीस की बात करें तो एनुअल फीस 125 रुपीज़ पर टैक्स आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देना होता है डेबिट कार्ड के ऊपर। अदरवाइज अगर आप कार्ड रिप्लेसमेंट करवाते हो या फिर डैमेज हो जाता है दूसरा मंगवाते हो तो वहां पर आप लोग को 300 रुपये का चार्ज देना होता है। और वहीं पर अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप लोग को अमाउंट देना हो जाता है। यहाँ पर आप लोग को 400 रुपीज़ देना होता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से आप पर डे ये मान को चलो 40,000 रुपीज़ आप विड्रा कर सकते हो और 75,000 रुपीज़ POS ट्रांजेक्शन यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वहीं पर अगर हम पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग पर डे 1 लाख रुपए विड्रा कर सकते हो और मंथली 5 लाख रुपीज़ आप POS यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके ऊपर भी कर सकते हो, अगर आप लिमिट बढ़वाते हो तो लिमिट बढ़ भी जाता है। इसके अलावा दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड में आप लोग को रिवार्ड पॉइंट भी देखने को मिलता है। जब आपका डेबिट कार्ड आ जाता है उसके बाद में आप 3 प्रोडक्ट परचेस कर लेते हो, या फिर यूँ कहूँ कि 3 प्रोडक्ट या फिर 3 बार आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग कर लेते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को 200 बोनस रिवार्ड पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। और इन सभी के अलावा आप पर 200 स्पेंड के ऊपर आप लोग को 2 रिवार्ड पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को बोनस के रूप में कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पर भी आप लोग को 2 रिवार्ड पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। तो इन दोनों में ही आप लोगों का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये बेटर है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा भरोसे लायक ये बैंक है दोस्तों, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक भी गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। लेकिन इस कंडीशन में देखिए, अब अगर हम सर्विसेज की बात करें, जेन्युइनली अगर हम इसके सर्विसेज की बात करें तो उस कंडीशन में पंजाब नेशनल बैंक हमको बेहतर लगता है। क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में तो उतना ज़्यादा हमको रिस्पांस नहीं देखने को मिलता है जितना हमको पंजाब नेशनल बैंक में रिस्पांस देखने को मिलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों जाओ आप कोई भी काम करवाने के लिए तो वहाँ के अधिकारी इतना नहीं सुनते हैं। वहीं पर अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में जाओगे कोई काम करवाने के लिए तो वहाँ पर आप लोग का काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ओनली रूरल एरिया में, जैसे कि गांव में कहीं पर बैंक है, वहाँ पर ही ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना होता है। अदरवाइज अगर ये बैंक आप लोगों का सिटी में है, ब्रांच में, इसका ब्रांच कहीं पर सिटी में है, वहाँ पर अगर आप लोग जाते हो तो वहाँ पर फास्ट होता है वर्क। यहाँ पर आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं फेस करना होता है। और पंजाब नेशनल बैंक की बात करूँ तो यहाँ पर रूरल हो चाहे तो कोई भी ब्रांच हो, आप लोगों का रूरल हो चाहे तो सेमी अर्बन हो चाहे तो मेट्रो हो, तो यहाँ पर आप लोग को अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है। इसके जो कर्मचारी होते हैं वो आप लोगों से अच्छे तरीके से पेश आते हैं। दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।